गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज चुकी है और 8 बजे अभी मुझे राज को चाय देनी है और बॉयल एग देने हैं। जी हाँ, मैं अभी जब से राज का एक्सीडेंट हुआ है और जब से राज का ऑपरेशन हुआ है तब से डॉक्टर ने ही एडवाइस की है कि आपने उन्हें सुबह में नाश्ते में बॉयल एग जरूर देने हैं। तो उन्हीं की एडवाइस से ही राज की जो है वो डाइट चल रही है और कुछ भी मैं अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसा होता है ना कि जब भी लाइफ में तो हम सोचते हैं कि अब हमें 100% देना है, कहीं भी कुछ चूक ना हो जाए। तो कोशिश यही है कि जो भी डॉक्टर ने एडवाइस दी है राज की डाइट को लेकर तो मैं उसे फॉलो करूं। और बस अभी राज को मैं चाय दे देती हूँ, बॉयल एग दूंगी उन्हें साथ में और उसके बाद मैं घर का काम करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हो मुझे सफाई बहुत ज्यादा पसंद है और सफाई मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे गंदगी नहीं पसंद है ऑब्वियसली। तो सफाई से क्या होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जितना आप साफ सुथरा रखते हैं अपने घर को उतना पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, अच्छी चीजें आपके माइंड में आती है। तो इसलिए भी मुझे सफाई बहुत ज्यादा पसंद है और सफाई किसे पसंद नहीं होती, अभी मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन आज की जो मैं सफाई है ये कुछ अलग ढंग से करने जा रही हूँ क्योंकि आप ही ने रिक्वेस्ट किया था इस व्लॉग का, तभी मैं आज ये शूट कर रही हूँ और मेरे लिए भी नई चीज है क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके से कभी भी घर की सफाई नहीं की है। तो क्या तरीका है वो, किस तरीके से मैं सफाई करने जा रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। पहले मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद मैं घर की सफाई करूंगी क्योंकि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे घर पर ही हैं तो बच्चों के नाश्ते का टाइम थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि वो लेट ही उठते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले मैं घर की सफाई करूंगी और उसके बाद उन्हें नाश्ता दूंगी। तो चलिए उससे पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपने मुझे बोला था कि मैं अपने फेस को अच्छे से कवर करने के बाद मैं घर की सफाई करूं, तो आज इसी तरीके से मैं घर की सफाई करने जा रही हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो तो मैंने यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है और इसके बाद मैं लगाऊंगी अभी झाड़ू और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लिविंग एरिया में झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद मैं सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको वीडियो जो है वो थोड़ा सा स्पीडली दिखा रही हूँ क्योंकि व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी। और वैसे मुझे टोटल इस काम में झाड़ू पोछा करने में आधा घंटा या फिर 1 घंटा लग जाता है, मैक्सिमम 1 घंटा तो लग ही जाता है क्योंकि बीच में और भी छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बेडरूम में भी झाड़ू लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि मैं हमेशा इस तरीके से फेस पर कपड़ा बांध कर झाड़ू नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ख़ासतौर से गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, आपने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो का तो तभी मैं इस तरीके से यहाँ पर फेस को कवर करने के बाद ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आप सोचेंगे कि मैं सूट क्यों नहीं पहनती हूँ, तो गाइज़ इन दिनों में गर्मी में इतनी और मुझे सूट वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है और सफाई करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे सूट में। तो इसलिए मैं यहाँ पर सूट में सफाई नहीं कर पाती हूँ। बस अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, किसी को कैसे सफाई पसंद है और किसी को कैसे करना पसंद होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से ये टी शर्ट और पजामा में ही मैं सफाई करती हूँ, तो इसमें मुझे कंफर्टेबल भी लगता है। और आप देख रहे होंगे गाइस कि मैं यहाँ पर पैर के साथ पोछा लगा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आज ही मेरा जो पोछा है ना वो निकल गया था, वो एक्चुअली थोड़ा सा फट गया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं यहाँ पर इसी तरीके से पोछा लगा रही थी। और बैठकर पोछा लगाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे और बस पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा देर मुझसे नहीं बैठा जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर पैर की हेल्प से ही मैं पोछा लगा रही थी। तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आलू के पराठे बनाऊंगी आज मैं नाश्ते में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कसूरी मेथी को मैंने तवे पर थोड़ा सा भून लिया है और इसे मैं आलू में डाल दूंगी और गाइस इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठे में। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. सो आज मैं बना रही हूँ अभी लंच में राजमा एंड राइस। ये देखिए राजमा चावल बनाने वाली हूँ। तो राजमा मैंने बॉईल कर लिए हैं अच्छे से
और यहाँ पर मैंने आलू और प्याज भी काट लिए हैं, ऊपर लहसुन भी छील लिया है मैंने। तो ये लहसुन छील कर रख लिया है। इसमें से मैं थोड़ा सा ही इसमें लहसुन डालूंगी और इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर भी काट लिए हैं अच्छे से। और कुकर यहाँ पर गर्म हो रहा है, बस ये गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं राजमा में छोंक लगाऊंगी और इसके बाद मैं चावल बनाऊंगी। सो गाइस चलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो गर्मी में बहुत बुरा हाल हो चुका है सच में, और फेस को कवर करने के बाद सफाई करना और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम श्योर आप इस चीज को अच्छे से समझते होंगे। और आप देख ही सकते हो कैसी बैंड बच गई है पसीने में, और फेस कवर करने के बाद तो और दुगना पसीना आता है। तो खैर अभी शाम हो चुकी है, लंच वगैरह भी हमने दोपहर को कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था क्योंकि राज ने बोला तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, ऐसा लगता है कि तुम अभी गिर जाओगी बस, तो इसलिए तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बेटर होगा। उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद मैं आराम करने के लिए चली गई थी। तो अभी मैं आपसे काफी टाइम बाद मिल रही हूँ और अभी शाम के 5 बज चुकी हैं और इस टाइम पर मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि राज को और मुझे दोनों को ही चाय पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन हाँ दिन में 2 कप जरूर पीते हैं। मैं चाय लवर हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हूँ कि दिन में 7-8 कप पी ले, इतनी ज्यादा चाय लवर नहीं हूँ। लेकिन हाँ सुबह और शाम में 2 कप चाय तो चलती है यार। तो चलिए फिर मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी चाय के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर पाव बना रही हूँ। ये पाव का पैकेट मेरे पास था, काफी सारे पाव इसमें बचे हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टमाटर प्याज को भून लिया है अच्छे से, इसे फ्राई कर लूंगी। टमाटर को हल्का सा आपने कच्चा रखना है, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये पनीर को मैं हाथों से ही थोड़ा सा क्रश करने के बाद, क्रम्बल करने के बाद डाल दूंगी इसमें। और गाइस आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत यमी बनते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। टमाटर को आपने हल्का सा कच्चा रखना है और यहाँ पर ये साथ में चाय भी बन रही है। तो चलिए पहले मैं इसे बना लेती हूँ। तो आपने सबसे पहले इस पाव को इस तरीके से बीच में काट लेना है और थोड़ा सा इसे आपने जुड़े रखना है, वैसे टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। और इस तरीके से आप बटर या घी लगाकर पाव को सेक लीजिए तवे पर। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसे हल्का सा सेक लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इन पाव को सेक लिया है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ये फिलिंग भर दूंगी कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता या चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो इसे हम इस तरीके से बंद कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैं सबको फिल कर लूंगी। तो ये देखिए, और इसके बाद हम इसे तवे पर सेक लेंगे। पर अब इसे हल्का सा सेक लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है क्योंकि इससे पहले भी हम पाव को सेक चुके हैं। तो बस इसे इस तरीके से ही गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे कोई भी सेव होती है जिस तरीके से सेवियां होती हैं और प्याज होती है, कच्चे प्याज के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। मैं इसे सिर्फ सॉस के साथ ही सर्व करूंगी। तो चाय हमने पी ली है और अभी शाम के 6 बज चुकी हैं और अभी मैं जाऊंगी छत पर। और छत पर जाने के बाद मुझे राज के बालों को वॉश करना है क्योंकि कल भी मैंने राज के बालों को वॉश किया था, आज फिर से करूंगी क्योंकि राज के बाल बहुत ज्यादा मैसी हो गए थे, चिपचिपे से हो गए थे क्योंकि इतने दिन से उन्होंने बालों को वॉश नहीं किया था। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राज के माथे पर भी चोट लगी थी, तो इस वजह से वो बालों को वॉश नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मैं जाऊंगी उनके बालों को वॉश करूंगी और जो भी उनकी ड्रेसिंग वगैरह होती है सब वो करूंगी और उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी। तो अभी मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि राज ने इतनी बड़ी बात मेरे लिए बोली है। मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी जिंदगी में जो ये फेज आया है, जो ये लाइफ में मोमेंट आया है, ऑफकोर्स ये मोमेंट भगवान ना करे कभी किसी की जिंदगी में आए। और मैं तो खुद कहती हूँ कि जो कुछ होना था वो मुझे ही हो जाता, राज को नहीं होना चाहिए था। क्योंकि राज को जब भी कुछ हो जाता है तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं दिमागी तौर पर ना बस बिल्कुल हिल जाती हूँ सच में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या मतलब संभाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है जब भी बच्चों को या राज को कुछ हो जाता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हॉस्पिटल में कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम था क्योंकि मेरी जिंदगी में ये फर्स्ट टाइम चीज़ हुई है। मैंने इससे पहले कभी भी हॉस्पिटल में इस तरीके से इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है जितना मैंने इस वक्त पर किया है। पर कहते हैं ना कि जब आपके सिर पर आती है या मतलब बनती है ऐसा कुछ आपके साथ, तभी आपको पता चलता है, एहसास होता है उस चीज का।
तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और राज को भी कहीं ना कहीं ये टेंशन थी उस टाइम पर हॉस्पिटल में। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं मैं इन काम को मतलब इन सब कामों को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, करवा पाऊंगी या नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक झिझक थी जब टाइम नहीं होता था या कोई नहीं आ पाता था मेरे साथ या कोई उस टाइम पर मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं होता था, तो मुझे ये टेंशन थी माइंड में कि पता नहीं मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ कर लिया और जब हम घर आ गए तो राज ने इतनी बड़ी बात मेरे लिए बोली। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों की तारीफों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राज मेरे हस्बैंड है, मेरी ज़िंदगी है। ऑफकोर्स मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, तो उनके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो राज ने मेरे बारे में ये बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है आज कि तुमने वो चीज़ें जो मुझे नहीं लगता था कि शायद तुम कभी कर पाओगी, तुमने वो चीज़ें भी कर कर दिखाई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा सुनकर कि राज ने मेरे बारे में इतने अच्छे शब्द बोले हैं जो कि कानों में मिश्री घोल दे। सच में बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने इतनी तारीफ की। उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सच में कि तुम इतना सब कुछ कर सकती हो। जब सर पे पड़े, भाई कौन नहीं करता है, आप भी सोचोगे कि जब बनती है किसी के साथ तो वो इंसान ही समझ सकता है उस दुख को, उस तकलीफ को जिसके साथ ये सब कुछ होता है। और भगवान ने करे कभी किसी की जिंदगी में ऐसा मोमेंट भी आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर राज की शेप बना रही हूँ। एक्चुअली थोड़ी बहुत राज ने खुद से बनाई थी लेफ्ट हैंड से और थोड़ी मैंने हेल्प कर दी थी राज की, तो शेव अच्छे से बन गई थी क्योंकि राज भी थोड़ा सा डर रहे थे कि पता नहीं मैं कहीं कट वगैरह ना लगा दूँ, इसीलिए मुझे ऐसे देख रहे हैं। तो खैर चलिए, शेव तो मैंने बना दी थी राज की और अब मैं राज के बालों को वॉश कर रही हूँ क्योंकि कल ही पट्टी खोली थी, तो फिर आज मैंने दोबारा से बालों को वॉश किया है और अच्छे से मैंने शैम्पू किया है बालों में। तो आप सोचेंगे मैंने दुपट्टा क्यों बांधा हुआ है, क्योंकि गाइस ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसीलिए मैंने दुपट्टा फेस पर बांधा हुआ है इस तरीके से। आज की वीडियो में ही बस मैंने ये काम सब करने थे तो इसलिए मैंने दुपट्टा फेस पर इस तरीके से मतलब कवर किया हुआ है अपने फेस को दुपट्टे से, और अदरवाइज़ मैं नहीं करती क्योंकि कल मैंने जब बालों को वॉश किया था तो नहीं लगाया था क्योंकि आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो आप। सो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग और मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।